नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं फिर से एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसका टाइटल है द ग्रीड। यहां पे आप सभी को पता है हम इंग्लिश स्टोरीज के माध्यम से, स्टोरीज इंटरेस्टिंग होती है तो आपको एक तो स्टोरी का मजा आ जाता है, इसके अलावा आपको कुछ नई सीख मिलती है, ये आपके लिए हेल्पिंग होता है। इसके अलावा हम यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश तो आती है लेकिन उसे हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो नहीं आता, तो वो लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है लेकिन वो भी यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर हम आपके इंग्लिश से हमें हिंदी सीखने को मिल रही है। तो देखिए कितने ज़्यादा फ़ायदा, कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है स्टोरीज़ के माध्यम से। तो वैसे ही आज भी मैं एक मीडियम स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है द ग्रीड। ग्रीड यानी आप सभी को पता है ग्रीड यानी होता है लालच। तो देखिए स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरीज। फोटो से आपको कुछ समझ आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे। वन डे, एक दिन, अ पर्सन वेंट टू अ शॉपकीपर। एक व्यक्ति, पर्सन यानी एक व्यक्ति, वेंट यानी गया, टू अ शॉपकीपर यानी एक शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर यानी क्या होता है, दुकानदार, ठीक है, दुकानदार के पास गया। टू बाय यानी खरीदने के लिए, इसे बाय पढ़ते हैं, बाय, बाय यानी खरीदना। टू बाय यानी खरीदने के लिए, सम यानी कुछ, हनी, हनी यानी शहद, मधुरा शहद, तो कुछ शहद खरीदने के लिए गया, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सेंटेंस। फिर क्या हुआ, When the shopkeeper was taking honey out, taking honey out from the jar, ऐसे होगा, ठीक है। When, जब, the shopkeeper, दुकानदार, was taking honey यानी शहद को क्या कर रहा था, ले रहा था। क्या कर रहा था, ले रहा था, निकाल रहा था, तो हम वहां पे टेक का यूज करते हैं, ठीक है। कहां निकाल रहा था, आउट यानी बाहर, फ्रॉम द जार यानी जार में से, फ्रॉम यानी से, तो जार यानी बर्तन, कांच का बर्तन, तो जार से बाहर निकाल रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तब क्या हुआ देखिए, इट फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। इट फेल डाउन यानी वो, ठीक है, इट यानी ये, वो दोनों होता है, मतलब पास्ट टेंस में हम वो मतलब निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, फेल डाउन यानी फेल यानी गिरा, डाउन यानी नीचे गिरा, ऑन यानी पर, द ग्राउंड यानी जमीन पर नीचे गिर गया। एंड और ब्रोक इनटू पीसेस, ब्रोक यानी टूटा। देखिए ब्रेक यानी टूटना होता है लेकिन पास्ट टेंस में हम ब्रेक का ब्रोक हो जाता है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ब्रोक यानी टूटा, ठीक है। इनटू, इनटू यानी होता है में, पीसेस यानी टुकड़ों में, तो टुकड़ों में टूटा। क्या टूट गया, वो जार टूट गया शहद का। फिर क्या हुआ, द हनी वॉज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। द हनी शहद, वॉज यानी था, क्या हो गया था, स्प्रेड, स्प्रेड यानी होता है फैलना, ठीक है, फैलने को स्प्रेड बोलते हैं, तो फैल गया था। ऑन यानी पर, द ग्राउंड यानी जमीन पर फैल गया था शहद, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, सीसी टूटेगी तो फैलेगी, फैलेगा, जार टूट गया, अब जमीन पर शहद गिर चुका है। फिर क्या हुआ देखिए, सून, सून यानी जल्दी ही, a number of flies and bees gathered on the honey। a numbers यानी होता है बहुत से संख्याओं में, ठीक है, बहुत से, तो उसे हम अनंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत से, ऑफ फ्लाइज यानी मक्खियों के, फ्लाइज यानी मक्खी, एंड और बीज, बीज यानी होती मधुमक्खी, फ्लाई यानी मक्खी, नॉर्मल मक्खी जो घर में हमें ऐसी मिल जाते हैं, और बीज यानी मधुमक्खी, तो यहाँ पे मक्खियां और मधुमक्खियां, अनंबर यानी बहुत से क्या बोलना चाहिए, बहुत से संख्याओं में यानी बहुत सारे थे। गैदर्ड यानी इकट्ठा हुए, गैदर्ड यानी इकट्ठा हुए, बोलते ना गैदरिंग करने के लिए मिले थे, है ना, गेट टुगेदर बोलते हैं, वही गैदर है यानी इकट्ठा होना, इकट्ठे हुए। ऑन द हनी, ऑन यानी पर, द हनी यानी शहद पर, इकट्ठे हो गए। आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ ग्रीड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लालच के कारण या फिर लालच से, उसे आउट ऑफ ग्रीड बोलते हैं। लालच से दे एट टू मच ऑफ हनी। दे एट, दे यानी वे, क्योंकि बहुत सारे थे, वे, एट यानी खाया, है ना, ईट, एट, ईटन, तीन फॉर्म होता है, तो पास्ट टेंस यूज करेंगे तो एट का यूज करेंगे। दे एट यानी उन्होंने खाया है, फिर वे खाए। टू मच, टू मच यानी होता है बहुत ज्यादा, तो टू का यूज हम बहुत के लिए भी हम यूज करते हैं। टू मच यानी बहुत ज्यादा खा लिया, ऑफ हनी यानी शहद को, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी के बाद, सम टाइम यानी कुछ देर, कुछ देर के बाद, देयर बेली बिकेम सो हैवी।
देयर यानी उनके, ठीक है, ये देयर अलग है ना, THERE देयर यानी वहां, और सब्जेक्ट में ये वाला जो देयर है यहाँ इसका मतलब होता है उनका या उनके या उनकी, ठीक है। देयर बेली यानी उनके, बेली यानी होता है पेट, उनका पेट क्या हो गया था, बिकेम यानी हो गया था। सो हैवी, सो यानी बहुत, हैवी यानी बोलना चाहिए भारी, बहुत भारी हो चुका था, ठीक है, हो गया था। दैट यानी कि बहुत भारी हो गया था, कि दे कुड नॉट फ्लाई, दे यानी वे, कुड नॉट यानी नहीं सकते थे, क्या नहीं सकते थे, फ्लाई यानी उड़ना, तो दे कुड नॉट फ्लाई यानी वे उड़ नहीं सकते थे, ठीक है। तो कैन नॉट का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नहीं है, पास्ट टेंस का है, तो कैन का कुड हो जाता है। यही प्रेजेंट में होता तो क्या बोलते, दे कैन नॉट फ्लाई, वे उड़ नहीं सकते हैं, नहीं सकते हैं, लेकिन दे कुड नॉट फ्लाई, वे उड़ नहीं सकते थे। तो थे और है में ये अंतर है, कैन और कुड। फिर क्या हुआ, देयर बॉडी वॉज स्टक टू द हनी, देयर यानी उनकी, बॉडी यानी शरीर, वॉज स्टक यानी फंस गया था, क्या हो गया था, फंस गया था। स्टक को यानी होता है फंस जाना, कहीं पे अटक जाना, तो फंस गया था। टू द हनी यानी शहद में, कहां पे, शहद में फंस गया। भाई सीधी सी बात है, चिपक जाएगा, यहाँ पे स्टिक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फंस जाना स्टक का यूज किया गया। स्टिक यानी चिपकना होता है, स्टक यानी फंस जाना। अब क्या हुआ उसके बाद, दे वर टॉसिंग एंड टर्निंग इन द हनी, दे वर तो वे क्या कर रहे थे, वर यानी देखिए आईएनजी फॉर्म दोनों में लगा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रहे थे, ऐसे। दे वर टॉसिंग एंड टर्निंग, तो टॉसिंग एंड टर्निंग यानी क्या होता है, यानी बोलते ना कि मुड़ना, पटकना, इधर उधर हिलना डुलना, उसे टॉसिंग एंड टर्निंग बोलते हैं। तो वे पटक रहे थे, मुड़ रहे थे, इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे, तो रहे थे ऐसे यूज होगा, ठीक है। इन द हनी यानी शहद में, भाई बाहर निकलने के लिए तो हाथ पैर मारेंगे ही। फिर क्या हुआ, बट वर अनेबल टू फ्लाई, लेकिन वर यानी थे, अनेबल यानी असमर्थ थे, यानी नहीं कर पा रहे थे, टू फ्लाई यानी उड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन उड़ने में असमर्थ थे। देयर विंग्स फेल टू वर्क, देयर यानी उनके, विंग्स यानी होता है पंख, उनके जो पंख थे, ठीक है, फेल्ड यानी फेल हो गए थे, फेल होना यानी कोई काम नहीं कर पाना। टू वर्क यानी काम करने में वो असमर्थ थे, फेल हो गए थे। एंड स्टक अप विद द बॉडी, एंड स्टक अप और वो फंस चुके थे, विद द बॉडी यानी शरीर से, ठीक है। तो शरीर से वो शरीर के साथ फंस गए थे, किसमें, उस शहद में। उनके पंख भी फंस गए थे, भाई डूब गए थे, तो कहां से उड़ेगा। हैंस, हैंस यानी इसलिए, हैंस यानी इसलिए। मोस्ट ऑफ फ्लाइज एंड बीज डाइड, मोस्ट ऑफ यानी ज्यादातर, मोस्ट ऑफ यानी ज्यादातर मक्खियां और मधुमक्खियां डाइड यानी मर गई, इसलिए ज्यादातर मक्खियां मधुमक्खियां मर गई। द स्ट्रेंज थिंग वॉज दैट डिस्पाइट सीइंग द मिसरेबल कंडीशन ऑफ, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, छोटा छोटा पढ़ता हूं। द स्ट्रेंज थिंग वॉज, स्ट्रेंज यानी होता है अजनबी, थिंग्स यानी चीजें, तो इसका मतलब क्या होगा, अजीब चीजें, ठीक है। तो अजीब चीज थी, अब यहाँ पे थिंग्स नहीं लिखा हुआ, थिंग या तो चीज, और अजीब चीज थी। अब इसे हम अजीब चीज को अजीब बात भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अजीब बात क्या थी, देखिए अजीब बात थी कि, दैट यानी कि, डिस्पाइट सीइंग, डिस्पाइट यानी होता है बावजूद, सीइंग यानी देखने के बावजूद, और अजीब चीज क्या थी कि देखने के बावजूद। द मिसरेबल कंडीशन, मिसरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, दयनीय स्थिति। मिसरेबल यानी दयनीय, बोलते हैं ना एकदम बुरा हाल हो जाना, उसे दयनीय बोलते हैं। कंडीशन है स्थिति को देखने के बाद भी, ऑफ एग्जिस्टिंग फ्लाइज, एग्जिस्टिंग यानी वहां पे जो मौजूद थे, वहां पे जो मौजूद थे, उपस्थित थे, उन मक्खियों की हालत देखकर भी, देखने के बावजूद भी, ऑन द हनी, मक्खी शहद पर, न्यू फ्लाइज कंटिन्यूड टू कम, न्यू फ्लाइज नई मक्खियां, कंटिन्यूड यानी वो जारी रही लगातार, टू कम यानी आने को, वो आने के लिए जारी रही, आती ही रही लगातार, ये हालत देखते हुए भी। एंड सिट ऑन द हनी, और सिट ऑन यानी बैठ गई, द हनी, और हनी पर, शहद पर बैठ गई। ये हालत देखते हुए भी कि वो लोग फंस गए हैं, डूब रहे हैं, कोई मर गए हैं, चिपके हुए मरे पड़े, वो देखकर भी ये लोग लालच में क्या करें, वहां पे कंटिन्यू लगातार आ रहे थे और मक्खी शहद पर बैठ रहे थे, मतलब बैठ गए। फिर क्या हुआ, दे वर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द डेड फ्लाइज, दे यानी वे, वर यानी थे, नॉट यानी नहीं, क्या नहीं थे, लर्निंग यानी सीख नहीं रहे थे, वे सीख नहीं रहे थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एनीथिंग यानी कुछ भी,
फ्रॉम यानी से, द कंडीशन यानी स्थिति से, ऑफ द डेड फ्लाइज यानी मरे हुए मक्खियों के स्थिति से, है ना, को देखकर भी वो लोग कुछ नहीं सीख रहे थे। सीइंग यानी ऐसा देखकर, द पिटेबल कंडीशन, पिटेबल यानी दयनीय स्थिति को देखकर, ऑफ द फ्लाइज यानी मक्खियों के, तो मक्खियों की दयनीय स्थिति को देखकर, द शॉपकीपर वॉज डीपली मूव, द शॉपकीपर यानी दुकानदार, वॉज यानी था, क्या हो गया था, डीपली मूव। तो डीपली मूव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि प्रभावित हो जाना, ठीक है, वो दिल पे पड़ जाना, उसके दिल पे लग गया था वो बात, उससे बहुत ज्यादा दिल पे उसे लग गई ये बात कि ये लोग कैसे मरे जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं और ये आते ही जा रहे हैं, तो उसके प्रभावित कर गया ये बात। फिर क्या हुआ, ही थॉट, उसने, ही यानी वह भी होता, उसने भी होता, उसने सोचा, थिंक यानी सोचना, उसका पास्ट टेंस थॉट, उसने सोचा, दैट यानी कि उसने सोचा कि ग्रीड वॉज अ ग्रेट सिन, ग्रीड यानी लालच, वॉज यानी था, लालच क्या था, अ ग्रेट सिन यानी एक महान पाप था। अब यहाँ पे है बोलेंगे, उसने सोचा, इसलिए हमने वॉज का यूज किया है, लेकिन इसका सेंटेंस का मतलब कैसे निकाल सकते हैं कि उसने सोचा कि लालच क्या है, एक महान पाप है, तो ग्रेट सिन, सिन यानी होता है पाप, ग्रेट यानी महान, महान पाप है लालच। बट लेकिन क्रीचर, इसे हम क्रीचर पढ़ेंगे, क्रिएचर क्रिएचर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्रीचर लाइक फ्लाइज, लेकिन क्रीचर यानी होता है, बोलते हैं ना जीव जंतु, है ना, उसे जंतु बोलते हैं क्रीचर, जंतु लाइक फ्लाइज यानी मक्खी के जैसे, लेकिन मक्खी के जैसे जानवर या फिर जंतु कंटिन्यू लगातार, टू बी इट्स विक्टम, ठीक है, टू बी यानी हो रहे हैं, बन रहे हैं, इट्स यानी उसके, किसके, उस शहद के, विक्टम पढ़ेंगे, विक्टिम नहीं पढ़ेंगे, विक्टम ऐसे पढ़ते हैं, विक्टम यानी होता है शिकार, उसके शिकार बन रहे हैं, हो रहे हैं। ये सब देखने के बाद भी यानी कि ये जो लालच है कितना बड़ा पाप है, बस इतना ही बचा है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड दीज क्रीचर, देयर, अब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया तो इसका हम मीनिंग नहीं निकालेंगे। देयर इज नो डिफरेंस यानी कोई भी अंतर नहीं है, डिफरेंस यानी अंतर, बिटवीन यानी जब दो लोगों के बीच में कुछ होता है तो बीच में के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। अब किन दोनों के बीच की बात हो रही है, देखिए, मैन एंड दीज क्रीचर, है ना, तो कोई अंतर नहीं है, बिटवीन यानी बीच में, मैन यानी एक आदमी के, एंड दीज यानी इन, क्रीचर्स यानी जंतुओं के, इन जंतुओं के, इन जीवों के और आदमी के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट, ठीक है, उसने, कॉल्ड यानी पुकारा, बुलाया, उसे कॉल्ड बोलते हैं, हिज सर्वेंट अपने नौकर को, एंड आस्क्ड हिम और उससे कहा, आस्क यानी कुछ चीज करने के लिए कहना, पूछने को भी आस्क कहते हैं, लेकिन आगे देखेंगे तो आपको समझ आएगा पूछा नहीं होगा, इसका मतलब होगा कुछ चीज किसी को करने के लिए बोलना, वहां पे भी आस्क का यूज होता है। और उसने क्या किया, आस्क्ड हिम, उसे कहा, टू क्लीन यानी साफ करने के लिए, द फ्लोर, इसे फ्लोर पढ़ेंगे, फ्लोर नहीं पढ़ेंगे, फ्लोर, फ्लोर यानी होता है फर्श, और फर्श साफ करने के लिए कहा। वैसे थोड़ी बोलेंगे कि उसने पूछा फर्श साफ करने के लिए, भाई नौकर से क्यों पूछेगा, वो तो नौकर को कहेगा, तो आस्क यानी दोनों मतलब होता है। उसने बोला भाई फर्श को साफ कर दो, मक्खियां मरते जा रही है, उससे देखा नहीं गया। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, इससे हमें नैतिक शिक्षा क्या मिलती है, ग्रीड इज अ कर्स, ग्रीड यानी लालच, इज यानी है, यानी एक, कर्स यानी क्या होता है, कर्स यानी अभिशाप, शाप जिसे कहते हैं उसे कर्स कहते हैं, सिन यानी पाप, कर्स यानी अभिशाप, शाप, ठीक है। तो लालच एक अभिशाप है। वी शुड नॉट बी ग्रीडी, वी शुड, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, शुड नॉट का यूज कब करते हैं, हमें कुछ चीज नहीं करना चाहिए, जब कोई एडवाइस देते हैं आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, आपको शराब नहीं पीना चाहिए, तो वहां पे शुड नॉट का यूज करते हैं। कुछ करना चाहिए तो शुड का यूज करते हैं। वी शुड नॉट हमें नहीं करना चाहिए, नॉट बी लिखा हुआ है तो होना चाहिए, तो हमें नहीं होना चाहिए, ग्रीडी यानी लालची, तो हमें लालची नहीं होना चाहिए, फिर नहीं बनना चाहिए। लालच एक अभिशाप है, हमें लालची नहीं होना चाहिए। तो भाई ये थी आज की स्टोरी का मोरल। आप सभी ने देखा कि कैसे शहद के लालच में मक्खियां जा जा के चिपक रही थी, मर रही थी, उसके बाद भी बाकी मक्खियां उसे देख कर भी उन्हें लग रहा होगा अरे इन्हें उड़ने नहीं आता होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, हम जाएंगे मस्त खा पी के आ जाएंगे, जाते थे, चिपकते थे, ये लोग भी मर जाते थे, उसके बाद भी वहां पे जाना इन्होंने बंद नहीं किया। वैसे ही मनुष्य है, वो सभी जानते हैं कि गलत रास्ते पर जाना या बहुत ज़्यादा लालच करना, चाहे खाने पीने की चीज़ हो, चाहे पैसों की चीज़ हो, ये हमें क्या कर सकता है, एक दिन हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है या फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों में डाल सकती है। ये सब जानते हुए भी लोग गलत काम करते हैं, लालच करते हैं
और उसका फल उन्हें बाद में मिलता ही मिलता है। इसलिए उसने कहा, शॉपकीपर ने, दुकानदार ने, कि इन दोनों के बीच में है ना, नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड दीज क्रीचर्स, यानी इन जंतुओं के, इन जीवों के और आदमी के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही लालची होते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी ही आपके फेसबुक पेज में, इसके अलावा यूट्यूब कम्युनिटी में दे दूंगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत ही ईजी तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इंग्लिश सिखाता हूँ और आपके बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा आपको मिलने वाला है। आप एक बार देखिए, एक दो और वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।